पूर्वांचल का बेटा आजमगढ़ के नेता शानदार हमारे भैया, अरे जीत के चुनाव गईला भैया आजमगढ़ में आई हो, अब विकास का गंगा झाला जारी हो रजा बहाई हो, अरे चारों तरफ होत बाटे जय जयकार हमारे भैया, जनता दे कमल के फूल भाई पे फिर मुहरिया मार हमारे भैया, सांसद दिनेश लाल निरहु है सांसद फिर दोबारा एक बार हमारे भैया, अरे मन बनल भाजपा की और जाई हो। हर बिंदु से इस्माइल के साथ दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, मेरा रामदरस यादव नाम है, मैं इसी माटी से पैदा हूँ और इसी माटी से मैं मिट जाऊँगा। और आप सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दशहरा, नवरात्र, दीपावली, डाला, छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप पहले कहीं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता रानी आपका सदैव कृपा बनाए रखें। अब भोलेनाथ भगवान आप पर हमेशा आपकी तरक्की करें, आप उन्नति पर जाएं। एक बात बताइए, नवरत्न और ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा आप मामला का जिक्र करते रहते हैं, पूरा क्या है मामला, जरा दर्शकों को बता दीजिए। अच्छा है, आप ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर, नेवला गुरु स्वामी प्रसाद जी, दारा चौहान, ये तीनों भगोड़े हैं, ये किसी के नहीं है। लेकिन जहाँ नवरत्न का सवाल आप कर रहे हैं, उस बच्चे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर बाबू राजनीति में आना तो आप 40 के बाद आइए, क्योंकि अभी आपका समय से खेती, समय से जवानी, समय से पहलवानी चल जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ते लिखते तो शायद जज बनते, कमिश्नर बनते, डॉक्टर बनते, आप वैज्ञानिक बनते, करता जो गरीबों का मदद से भगवान कहते, चूसता जो गरीबों का खून से शैतान कहते, आप डॉक्टर बनते तो भगवान का दूसरा रूप होते। कहीं आप जवान बनते तो मैं समझता हूँ, अगर आप जवान बनते तो आपके हाथ में गोला बम बारूद होते तो मेरे खेत में गोबरे की अच्छी खाद रही होती। आप जवान बनते, आपके कंधे पर बंदूक गोली होती तो मेरे कंधे पर फारा और कुदारी टंगा होता। आप जवान बनते, आपके सर पर केसरिया टोपी होती तो मेरे सर पर टेढ़ी पगड़िया होती। आप जवान बनते तो तोप, टैंक, बंदूक मिसाल होता तो मेरे पास हर ट्रैक्टर, खुरपी, खांची, औजार होता। आप अगर जवान बनते, आपके दिल में लहू की रवानगी होती तो मुझे नहर और टुकल की सिंचाई करने के लिए मिलता। कहीं आप दुश्मन की मूड़ी काटते तो मैं फसल की कटाई करता। आप लहू बहाते तो मैं पसीना बहाने का काम करता हूँ। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जय विज्ञान, मर जवान मर किसान। लेकिन मैं आज अखिलेश भैया आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने तो पढ़ लिख करके तो चले आए इंग्लैंड से, रूस, अमेरिका से, और उस लड़के को आप गर्त में डाल रहे, उसको आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसकी जिंदगी आप खराब कर रहे हैं। जो अपना वोट स्वयं नहीं दे पाएगा तो दूसरे को कैसे वोट दिला देगा, ये आप ही बताइए। आप अपने तो आप पहनत हुआ ऊँटे का लेड़ी और वह लड़का पहनत हुआ छेड़ी का लेड़ी, वह लड़का का जिंदगी से खिलवाड़ मत करा के भैया, हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। और दूसरा सवाल, दिनेश लाल निरहु मुझको राजनीति में लाए, लेकिन मेरे बेटे को उसने कभी नहीं कहा कि रामदरस के लड़के की जिंदगी खराब हो जाए। और मैं आपको बता दूं, कहा कि जो भरा है भावों से बहती नहीं रसधार है, हृदय नहीं वो पत्थर जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं, शाखा से पत्ते गिर जाते, बदले तो नजारे बदल लेंगे, सोच बदल लेंगे तो सितारे बदल लेंगे। आप ही बताइए, बाल पक गई, मोछे पक गई, अखिलेश भैया आपको अक्ल कब आएगी? जो भारत में की बुराई विदेशों में करता हो और पार्लियामेंट के अंदर आंख मारता हो, आलू को सोना बनाता हो, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश क्या चलाएगा? मैं आपसे अखिलेश भैया पूछना चाहता हूँ। और उसी आप गठबंधन में, लठबंधन में, ठगबंधन में चले गए, उसका कोई अंदाजा ही नहीं मिला। क्या है आपने मजाक बना रखा है? आपको तो राजनीति करने का आता ही नहीं, आप त्याग दे दीजिए। आपके पिताश्री नेता थे, लेकिन आप नेता नहीं। तो मैं जा रहा था, एक गाड़ी पे लिखा था कि धरती पुत्र मुलायम सिंह अखिलेश यादव। मैं मानता हूँ मुलायम सिंह नेताजी थे, वो धरती पुत्र थे। तो आपने वो तो जो हमारा 100% आप, मैं मुलायम सिंह को धरती पुत्र नेता मानता हूँ, धरती पुत्र थे मुलायम सिंह। क्यों? जब हमारे देश के जवान मरते थे उस समय छड़ी और टोपी आती थी, वह हम लोगों का शारीरिक पथ लाने, जो हमारा मृतक होता है वो सब लाने का काम किए। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। या तो देश के लिए वो यादों के लिए वो मरे थे, और अहिर रेजिमेंट के लिए अगर कोई बात किया था, वो
पूर्वांचल का बेटा है और आजमगढ़ का नेता दिनेश लाल निरहू लंबा चौड़ा सदन में भाषण दिए थे और कहा अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। तो दिनेश लाल निरहू, अगर आज धरती पुत्र मुलायम सिंह का अगर हक बनता है तो अखिलेश भैया आपका नहीं बनता, दिनेश लाल निरहू का बनता है, जो अहिर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाया। आप उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे थे, क्यों नहीं आवाज उठाए? क्या आप कहीं सो गए थे, कहीं खो गए थे? आप यादव थे क्या? दिनेश लाल निरहू निषाद, मैं भी रामदों से आता हूँ। आप बिरादरी बात मत करिए, आप परिवार बात मत करिए, आज पूंजीवाद मत करिए। आप ये बताइए, आपके चाची चाचा पूरे परिवार में आपका नाती पोता, लेकिन दिनेश लाल निरहू का कौन सा बेटा है और माँ बाप चुनाव लड़ रहे हैं भाई? कौन सा उसके घर में एमपी एमएलए है? एक सवाल आपसे होगा, आजमगढ़ की जनता और आजमगढ़ की जनता ने काफी प्यार दिया है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। अब यह तो राजनीति का विषय है, कौन किसको कब हीरो बना देगा। एक सवाल आपसे, जब दिनेश लाल निरहू जी आजमगढ़ में आए थे तो आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या समझा था? पहले ऐसी तो बातें हुई थी कि अरे नचनिया बजनिया क्या करेगा, विपक्ष ने इस तरह का बात कहा था, नचनिया बजनिया करेगा क्या आजमगढ़ के लिए, और जैसे ही चुनाव जीतेगा वो भाग गया। अच्छा आप ये बताइए, लोग कहते थे नचनिया बदनिया, जब 2007 में एक हाथ में दारू एक हाथ में चुक्कर सबसे अच्छा पियक्कर सुरेंद्र मिश्रा जी बलराम जी को हराए, तो ये नहीं कहे कि एक पियक्कर हरा दिए, एक नचनिया पदनिया जा करके आजमगढ़ का इतना विकास कर दिया। अगर उसके विकास की अगर आप चर्चा किया जाए तो किस गाड़ी पर आरके माई लिखाया गया, किस गाड़ी पर डीपीवाई लिखाया गया था? आप बताइए, कोई दिनेश लाल निरहू लिखाया गया था क्या? आप ही बताइए। अगर आज बता रहा हूँ ये लोग अपनी निधि बेचे, लेकिन दिनेश लाल निरहू अगर अपनी निधि बेचा हो तो रामदरस लात मार करके राजनीति चला जाएगा। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। ये बताइए, आजमगढ़ में आज वो शूटिंग कर रहा है, आजमगढ़ में रह करके लोगों की समस्या सुन रहा है। कितने को मैं आज बता दूं, 6 करोड़ का लोगों का इलाज हो चुका है। विकलांगों की आप लोगों को कान की मशीन आ गई, लोगों को सुख सुविधा मिल गई। कितनी उसकी अगर मैं परियोजना बता दूं, जो हमने 70 साल की आजादी में नहीं मिला था, आज वह दिनेश जो कोई नहीं गाए थे, जो कोई नहीं किया हुआ करके हम दिखलाएंगे, वह दिनेश लाल निरहू आजमगढ़ में करके दिखला दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। दिनेश भैया जी का एक गाना होगा, और उन्होंने गाना जब गाया था तो उस समय हम लोग छोटे थे कि गाँव गाँव रोड बनवाएंगे, बिजली का तार गड़वाएंगे, इस तरह का उन्होंने गाया था और बहुत अच्छा लगता था। खत्म होगा जी बिल्कुल, सुना दीजिए दर्शकों को, जरा उस गाने को ताजा कर दीजिए। अरे जाना जन कहवा सुनिला पुकार हमारे भैया, अब पूर्वांचल का बेटा आजमगढ़ के नेता शानदार हमारे भैया। अरे जीत के चुनाव गईला भैया आजमगढ़ में आई हो, अब विकास का गंगा झाला जारी हो रजा बहाई हो। अरे चारों तरफ होत बाटे जय जयकार हमारे भैया, जनता दे कमल के फूल भाई पे फिर मुहरिया मार हमारे भैया। सांसद दिनेश लाल निरहू है सांसद फिर दोबारा एक बार हमारे भैया। अरे मन बनल भाजपा की और जाई हो, न जन कहवा सुनला पुकार हमारे भैया, अब पूर्वांचल का बेटा आजमगढ़ के नेता शानदार हमारे भैया। गईला चुनाव जइया से और जाई हो, आजमगढ़ में बसेरा ले और आई के आई हो। अरे तमाम लोगन का भइले काम हमारे भैया, छोटा ही बड़न का मिलल अधिकार हमारे भैया। अरे मन बनल बाट अब की और जाई हो, जीत के चुनाव जाइए फिर सांसद दिनेश लाल आई हो। अरे जनता दे कमल के फूलवन में मुहरिया मार हमारे भैया, सांसद दिनेश लाल निरहू है फिर सांसद हमारे भैया। अरे जन किसान जागा जवान जागा या किसानवा हो, अब भूला जिन दिनेश लाल निरहू का कमल का पूरा सुगर निशानवा हो। अरे हमारे आशा बाटी आइला भगवान हमारे भैया, गरीबन का नैया कैला बेड़ा पार हमारे भैया। बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं ये खुशी एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को भावुक कर देती है। लास्ट में भावुक भी हो गए। अब कितने फैन है यही जानते हैं दिनेश लाल निरहू जी के। एक गाजीपुर का शेर आजमगढ़ में जाता है और सभी लोगों का दिल जीत लेता है, मनमोहक वाली बातें आती है।
और फिलहाल मैं इस पे क्या बताऊं, आजमगढ़ की जनता ही इस पे राय दे सकती है कि दिनेश लाल गिलगू जी को किस रूप में देखती है 2024 में। अब ये तो 2024 में देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। आपको क्या लगता है 2024 में मतलब कमल पे ही गिरेगा? पेड़ के पत्ते को कोई गिन नहीं सकता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। जनता मन बना के